हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हमारा 9th चैप्टर चल रहा है हिंदी में पीवाईक्यू की सीरीज़ में। अब आ जाइए, हम लोग देखते हैं विशेषण का जो चैप्टर है वो आज हम करेंगे, ठीक है। और आप ये भी जान लीजिए कि मैं पहले आपको चैप्टर ये करवा दे रहा हूँ। लास्ट में मैंने देवकीनंदन जी का पूरा चैप्टर लगा रखा है विशेषण का, वो मैं आपको पढ़ा भी दूँगा हूबहू वही जो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने उसको लास्ट में लगा रखा है। जिसको भी पीवाईक्यू करना है पहले पीवाईक्यू कर लेते हैं, साथ में मैं आपको बताता भी चलूँगा, ठीक है। आ जाइए, यहाँ से देखते हैं हम लोग। प्रविशेषण किसको कहते हैं? प्रविशेषण किसको कहते हैं? प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा है। किसने? कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हूबहू जो है वासुदेव देवकीनंदन से ये लाइन ली गई है, ठीक है, उनकी बुक से। तीन दोष तीनों शब्द में विशेषण के प्रकार हैं। एक तो संख्यावाची हो गया, 1 2 3 संख्यावाची हो गया। दोष गुण और दोष गुणवाचक हो जाते हैं, ठीक है। किसी गुण को बताते हैं, किसी दशा को बताते हैं, ठीक है, तो ये गुणवाचक में आ जाते हैं। समुदायवाचक में जैसे दोनों, तीनों, चारों, तो ये सब समुदायवाचक हो जाते हैं, ठीक है। आज ये यहाँ पे आगे देखते हैं। शीला अति विनम्र लड़की है। इसमें अति क्या है? अति प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो जैसे देखिए, लड़की की विशेषता कौन बता रहा है? विनम्र। और विनम्र की विशेषता कौन बता रहा है? अति, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। विनम्र की विशेषता कौन बता रहा है? अति। अब विनम्र किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की। तो यही है। आज ये आगे देखते हैं हम लोग। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम को बताए के विषय में ज्ञान कराए, उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक। मात्रा या परिमाण बताता है, कोई परिमाण बताता है तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। आ जाइए, हम लोग आगे देखते हैं। ठंडा पानी पीना चाहिए। इसमें कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। क्योंकि ठंडा पानी, ठीक है, पानी कैसा है? ठंडा है। तो क्या बता रहा है? इसका गुण बता रहा है पानी की, कि पानी ठंडा या गर्म हो सकता है। क्या होता है? उसका गुण होता है, ठीक है। आ जाइए, आगे देखते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण होता है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है ज़्यादा, 5 किलो, कम। जायज़ बात, तो परिमाण बताएगा, परिमाण ही है। ज़्यादा, कम, 5 किलो, 2 किलो, कम, ठीक है, कुछ। आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं। बिना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण क्या है? जल्दी। अब देखिए, विधेय विस्तारण को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि विधेय विस्तारण है क्या। विधेय विस्तारण, देखिए विधेय विस्तारण क्या है कि इसमें पहले तो आप विधेय समझ लीजिए। विधेय क्या है? जो कर्ता के बारे में कुछ बताए उसे विधेय कहा जाता है। कर्ता के बारे में ये कुछ बताता है, ठीक है, बताता है, ठीक है, कर्ता के बारे में। आज ये, और अब ये क्या करेंगे, विधेय विस्तारण का क्या मतलब होता है? ये होता है कि विधेय को और विस्तार से अधिक जानकारी जोड़कर लिखना। अब अभी नहीं समझ में आया होगा, चलिए ठीक है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम खेलता है। राम खेलता है। राम खेलता है में विधेय विस्तारण क्या है? खेलता है। ये है विधेय विस्तारण, ठीक है, इसी को कहते हैं। आ जाइए हम लोग, अगर आपको समझ में ना आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी यह वाक्य में विशेषण का काम करता है, ठीक है, उसको विशेषण कहते हैं। जैसे कि आइए हम लोग इसका एग्जांपल लेके समझते हैं विशेषण उपवाक्य का। इसमें क्या है कि जैसे राम वह लड़का है जो बहुत तेज दौड़ता है। राम वह लड़का है जो बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। लड़के की विशेषता बता कौन रहा है? वह बहुत तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया। ये आपका विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक है। आ जाइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। रेखांकित पदबंध के प्रकार हैं। विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध क्या है ये भी आइए देख लेते हैं।
विशेषण पदबंध शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो वाक्य में विशेषण का काम करता है, किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। लेकिन यह ध्यान दीजिए कि इसमें पूरा उपवाक्य नहीं होता, सिर्फ शब्दों का समूह होता है। ठीक है, आ जाइए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये भी समझते हैं। पेड़ पर बैठे पक्षी, ठीक है, बैठे पक्षी उड़ गए। ठीक, इसमें क्या है कि पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ गए, तो मतलब पक्षी की विशेषता कौन बता रहा है? पेड़ पर बैठे पक्षी। ये क्या हो गया कि विशेषण पदबंध हो जाएगा। विशेषण मतलब विशेष को ये विस्तार दे रहा है। ठीक है, लेकिन इतना विस्तार नहीं दे रहा है कि ये उपवाक्य बन जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। संख्यावाचक विशेषण है 2 दर्जन संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, आज ये हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है परिमाणवाचक। अब ये देखिए कि 1 लीटर दूध की बात कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में एक डिफरेंस होता है। वो यही होता है कि संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसमें ये काउंटेबल होती है, मतलब काउंट किया जा सकता है। और परिमाणवाचक अनकाउंटेबल होते हैं ये, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध है तो दूध को आप काउंट नहीं कर सकते। 1 लीटर 2 लीटर इस निश्चित वाचक हो जाएगा। अभी यही कोई कुछ हो जाता तो ये अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक हो जाता। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि एक आदमी को आप जो है संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे, कारण एक आदमी जो है काउंटेबल है, आदमी को काउंट किया जा सकता है। लेकिन दूध दही मतलब लिक्विड चीज़ जो होती है उसको आप अनकाउंटेबल हो जाती हैं ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा को आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े होते नहीं हैं, आप देखे होंगे दुकानों में जाते हैं तो थान होते हैं, उनको वहाँ से काटे जाते हैं, तो इस वजह से आप उनको नहीं काउंट कर सकते। हाँ, उससे बना जो शर्ट होगा उसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार इन शब्दों का रूप परिवर्तित होते हैं विशेषण। ठीक है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण होता है ये? सिंदूरी लाल। देखो, लाल तो विशेषण बता रहा है, सिंदूरी लाल मतलब ये इसका गुण बता रहा है। सिंदूरी लाल विशेषण, ठीक है, गुण बता रहा है ये। आ जाइए यहाँ पे, ऋषि की गाय बहुत अधिक दूध देती है, क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। दूध, अभी आपने देखा कि दूध अनकाउंटेबल है, बहुत दूध देती है, प्रविशेषण हो जाएगा। लेकिन ये जो है गाय की विशेषता बता रहा है, अनकाउंटेबल है, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, उसे उत्तरावस्था बोलते हैं। आज ये हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, जैसे आप इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री होती है ना, 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वही काम इसमें है कि जैसे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती, कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, जैसे कोमल का विशेषण क्या होगा? कोमल, उत्तम, इसका मूल अवस्था है ये। ठीक है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि उत्तरावस्था क्या है? कोमलतर, और उत्तमावस्था देखा जाए कोमलतम, प्रिय का प्रियतर, प्रियतम। ठीक है, लघु का लघुतर, लघुतम, निम्न का निम्नतर, निम्नतम। ठीक है, अब ये देखिए उत्तरावस्था में तुलना की जाती है, किसी की तुलना बताएंगे। और उत्तमावस्था में क्या करेंगे? उत्तमावस्था में आपको किसी को बहुत अधिक या तो बहुत कम, दोनों को बताएंगे। मतलब बहुत अधिक बताना हो तब भी आप उत्तमावस्था को बताएंगे। जैसे मान लो कि वह बहुत अधिक जो है वह उससे उच्चतम है, तो मतलब आप बता रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से उसमें उत्तमा मतलब या तो बहुत ज़्यादा हाई बताया, बहुत ज़्यादा ऊंचा बताया जाता है, या तो बहुत ज़्यादा कम बताया जाता है। ठीक है, उत्तम अवस्था में यूज करते हैं। आ जाइए हम लोग आगे देखते हैं। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, सार्वनामिक विशेषण है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनाम के स्थान पर यूज होते हैं ये। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम के स्थान पर। देखिए, अब जैसे उस घर में, किस घर में? उस घर में, तो ये विशेषण क्या हो गया कि सार्वनामिक विशेषण। कोई कुछ, सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई शब्द, इस विशेषण का बोध होता है सार्वनामिक विशेषण से। ठीक है, आ जाइए आगे यहाँ देखते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द के इस शब्द के अंतर्गत आएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण आएगा इसमें।
पर्वतीय में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। पर्वतीय, पर्वतीय गुण की बता रहा है ना, ठीक है। आगे आ जाइए, देखते हैं। यहाँ देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो विशेषण हो जाता है। वह घोड़ा अच्छा है, सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, उस, ठीक है, ये सब सार्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है, कम से कम कुछ नहीं तो 100 बार पूछा गया है, आर वगैरह में हर जगह पूछा जाता रहता है, लोअर में भी पूछा गया। आज ये यहाँ पे, यह मकान मेरे भाई का है, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम विशेषण है, ठीक है। आइए यहाँ पे, अर्चना अत्यंत सुंदर है, प्राविशेषण है, मतलब सुंदर विशेषण हो जाएगा, अत्यंत सुंदर है मतलब प्राविशेषण हो गया ये, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको आज यहीं तक रखते हैं। कल जो है हम क्या है कि आपको इसका पूरा भी करवा देंगे विशेषण को, और ऊपर से जो है जो हमने वो लगाई है वासुदेव देवकीनंदन जी की जो बुक का पूरा प्रिंट वो लगाया है, वो भी मैं पूरा अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी विशेषण में। विशेषण वहाँ से कर लेंगे तो मतलब विशेषण से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे किसी भी हालत में, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, कोशिश करिए कि आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इसको लाइक करिए, ठीक है। जिस ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूरत है, अगर वहाँ तक मतलब पहुँच जाता है लेक्चर, तो आपकी अति कृपा होगी। और ये चैनल आपके लिए हमेशा फ्री है, तो इस वजह से आप इसको ज़रूर प्रमोट करिए ताकि हम आपके लिए कुछ कर सकें। नहीं तो फिर हम भी अगर ऐसे चलता रहा तो हम बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर इसको पसंद करेंगे तभी हम जो है इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।